हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो लेकर आए हैं हम संघर्ष सीरीज जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साइंस का। तो साइंस में क्या है, सजातीय श्रेणी। पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजातीय श्रेणी क्या होती है? समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जिसमें समान कार्बनिक यौगिक होंगे क्रियात्मक समूह वाले, को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखा जाता है। को क्या करते हैं, अणुभार के बढ़ते या घटते हुए जब हम क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है साबुनीकरण या साबुन का निर्माण। साबुनीकरण उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। जब तेल तथा वसा को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन बनता है। किसे? तेल तथा वसा को जब हम गर्म करते हैं किसके साथ, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, साबुन बनता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। इसका देख लीजिए रिएक्शन, CH2OCOR सिंगल बॉन्ड CHOCOR सिंगल बॉन्ड CH2OCOR प्लस 3NaOH चेंजिंग इनटू CH2OH CHOS CH2OH, ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया है हमारा, प्लस 3RCOO यानी ये क्या हो गया है, साबुन। साबुन अलग हो गया, ग्लिसरॉल अलग हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकट दृष्टि दोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हर बार निकट और दूर दृष्टि दोष से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर पिछली बार निकट आया था तो इस बार दूर दृष्टि दोष आएगा। क्या है? यदि नेत्र पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, यानी पास वाली वस्तु को साफ साफ देख लेता है, परंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी पास की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर है दूर दृष्टि दोष। यदि नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो क्या कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। यानी निकट दृष्टि का दोष का जस्ट उल्टा है। अगला है समंजन क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समंजन क्षमता आँख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। यानी आँख की जो पेशियाँ होती हैं उसके द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आँख की हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। अगला क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहलाता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसके सिरों पर विभवांतर जो है वो चालक में बहने वाली धारा की प्रबलता के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर V और धारा I के समानुपाती होता है। अगर यहाँ से हम B बराबर करें, प्रोपोर्शनल हटाएं तो हो जाएगा IR, जहाँ R क्या है हमारा, R क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। R क्या कहलाता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। फिर है दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या है? यदि दाएं हाथ में धारावाही चालक तार इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों व अंगूठा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में हो तो अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये हमारी चल रही है संघर्ष सीरीज। संघर्ष सीरीज में तुम्हें डेली इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। जो ये लेक्चर था एक, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।